नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th चैप्टर 8 दैट इज़ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। मेरा नाम है दीपक और मैं आप सभी के सामने ये चैप्टर डिस्कशन करने वाला हूँ। बेसिकली बेटा ये सपोर्टिंग मटेरियल है। एनसीईआरटी मैंने ऑलरेडी इससे पहले डिस्कस कर ली है, तो प्लीज़ एनसीईआरटी देखो, उसके बाद आप आ जाओ इस पे सपोर्टिंग मटेरियल पे, तो चीज़ें आपको ज़्यादा आसान हो जाएंगी। लेट्स बिगिन, हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं जैसे कि ये क्लास 10th का चैप्टर है, चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। रिप्रोड्यूस तो थोड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा, तो प्लीज़ इसको केयरफुली देखना। रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना वो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर रहे हैं, है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं। हो सकता है वो उनके जैसा हो सकता है या उनसे थोड़ा डिफरेंट हो, तो वही चीज़ होती है। इट एंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ एंड लाइफ ऑन द अर्थ। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अब एक यंग वन को उनके ही जैसे, जैसे औरत है तो ह्यूमन है तो ह्यूमन जैसा ही बच्चा वो लोग पैदा करेंगे। ऐसा नहीं गधे जैसा बच्चा पैदा कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो उन्हीं के ही जैसा, है ना। हो सकता है कलर में थोड़ा, स्माइल में, फेस में, ये सब चीज़ों में अलग हो सकता है, लेकिन होगा ह्यूमन ही। ऐसा नहीं घोड़ा गधा ये सब पैदा हो जाएगा। तो वही चीज़ है, यही चीज़ ये बता रहे हैं। न्यूक्लियस ऑफ द सेल कंटेन, सेल के न्यूक्लियस जो होता है ना सेल का, उसके अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। जहाँ से आपके बारे में आपके मम्मी पापा का डीएनए मिल रहा है, आपसे नहीं मिल रहा है, वो सारी चीज़ें यहीं से ही पता चल जाती है। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसे हम बोलते हैं, विच इज़ द हेरिडिटी मटीरियल। ये क्या है, हेरिडिटी मटीरियल, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने वाला मटीरियल है। डीएनए रेप्लिकेट एंड फॉर्म अ न्यू सेल्स कॉजिंग अ वेरिएशन, है ना। ये सो दीज न्यू सेल विल बी सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू ओरिजिनल सेल। मतलब ये क्या होंगे, ये क्या है, आज मान लो, समझो, देखो ये आपके पेरेंट्स हैं और ये आप हो, आप पैदा हुए तो डीएनए तो सारे पूरा सेम टू सेम आएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सारा पूरा एकदम सेम आ जाएगा डीएनए। हाँ, कुछ चीज़ें आपके अंदर कैरेक्टरिस्टिक मिल जाएगी, लेकिन एकदम आइडेंटिकल नहीं होगा। ये एकदम आइडेंटिकल मतलब क्या होता है, एकदम सेम, वैसा नहीं होगा ये। तो वेरिएशन आर यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल। तो वेरिएशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें सर्वाइव करना है इस दुनिया में। एंड स्पीसीज स्पीसीज ओवर टाइम एज वेल एज बेसिस फॉर इवोल्यूशन, है ना। अगर स्पीसीज को लंबे समय तक सरवाइव करना है तो ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम आ जाते हैं टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो टाइप से होती है, सॉरी। एक होती है एसेक्सुअल, एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल और सेक्सुअल में फ़र्क क्या है वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। इसमें सिंगल इंडिविजुअल की ज़रूरत होती है एसेक्सुअल में, है ना। इसमें कोई दो इंडिविजुअल की ज़रूरत नहीं है, एक ही रहेगा, वो अकेले ही बच्चा पैदा कर लेगा, है ना। उसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें गैमेट वगैरह फॉर्म नहीं होते। गैमेट मतलब जैसे लड़कों में स्पर्म और लड़कियों में ओव्यूल फॉर्म होते हैं ना, एग्स, जिसे हम बोलते हैं एग्स, वो नहीं फॉर्म होते। और न्यू इंडिविजुअल इज आइडेंटिकल टू द पेरेंट। और जो इसमें जो नया इंडिविजुअल आएगा, मान लो ये पेरेंट साइज का, इससे जो बच्चा निकला वो सेम टू सेम इसके जैसा ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, नो चेंजेस। इट एक्सट्रीमली यूजफुल मीन्स ऑफ रैपिड मल्टीप्लिकेशन। और ये अगर आपको किसी चीज़ की मल्टीप्लिकेशन करनी है, रैपिड करना, बढ़ाना है, तो ये प्रोसेस बहुत तेज़ी से काम आ जाती है। अडप्टेड बाय द लोअर ऑर्गेनिज्म। अब जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो ये प्रोसेस अडेप्ट करते हैं। अब हम आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसमें टू इंडिविजुअल चाहिए, है ना, एक मेल चाहिए एक फीमेल चाहिए, भले वो प्लांट हो या फिर ह्यूमन हो। उन सब में क्या होता है, दो इंडिविजुअल तो चाहिए ही चाहिए। और इसमें गैमेट भी फॉर्म होता है, मतलब मेल में एग्स और नहीं, मेल में स्पर्म और फीमेल में एग्स, ये फॉर्म होते ही होते हैं। न्यू इंडिविजुअल इज जेनेटिकली सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। अब जो इसमें जो न्यू इंडिविजुअल्स होते हैं ना
वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं लेकिन एकदम आइडेंटिकल नहीं होते उतने इनके पेरेंट के जैसे, जैसे हमने एसेक्सुअल में पढ़ा था। अब इट इज़ यूजफुल फॉर जनरेट मोर वेरिएशन इन द स्पीसीज। अब इसकी वजह ये कैसे यूज़फुल होता है, इसमें बड़ी सारी वेरिएशन आ जाती है जनरेशन में, और अडेप्टेड बाय द हायर ऑर्गेनिज्म। उसको किसने अडेप्ट किया था, लोअर ऑर्गेनिज्म। अब पहले हम डिस्कस करते हैं मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहला हम देखेंगे फिशन। इसमें भी होता है बाइनरी फिशन और एक मल्टीपल फिशन। फिशन मतलब क्या होता है, सेल सिंपल क्या हो रहे हैं, टू डॉटर सेल में डिवाइड हो जा रहे हैं, मतलब दो हिस्सों में डिवाइड हो गए, तो उसे हम बोलते हैं फिशन। फिशन मतलब सेल होता है डिवाइड हो जाना, है ना, इनटू डॉटर सेल्स। वो कितने भी हो सकते हैं। अब एक होता है बाइनरी सेल्स। बाइनरी फिशन में क्या होता है बेटा, बाइनरी फिशन में जो सेल एक होता है ना, वो दो सेल में, दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। बाय मतलब दो सेल, टू सेल आर फॉर्म। जैसे एग्जांपल इन्होंने दिया अमीबा। वो मल्टीपल फिशन में मैनी सेल्स होता है, एक सिंगल सेल से मैनी डॉटर सेल्स क्या होते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल में इन्होंने दिया है प्लाज्मोडियम। ये आपको एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए। अब एक है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म ब्रेकअप into the smaller pieces upon a maturation each pieces develop into a new individuals। मतलब ये जो एक ऑर्गेनिज्म होता है उसको अलग अलग टुकड़ों में इन्होंने क्या कर दिया, तोड़ दिया। अब ये अलग अलग टुकड़े अलग अलग नए नए ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। जैसे इन्होंने एग्जांपल बोला स्पायरोगैरा, तो ये आपका एग्जांपल हो गया। एक होता है रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है, देखो, इफ ऑर्गेनिज्म इज समहाउ कट, ऑर्गेनिज्म को मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया या ब्रेक कर दिया कहीं से भी, इन मैनी पीसेज, तो ईच पीसेस ग्रोज। जो इसका हर एक एक पीस होगा ना, मान लो इसको कट कर दिया आपने, तो ये ईच पीसेस ग्रो अ न्यू कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स। जैसे एग्जांपल इन्होंने दिया प्लानेरिया और हाइड्रा, ये प्लानेरिया और हाइड्रा। तो मतलब इसमें क्या किया, रीजनरेशन में एक ऑर्गेनिज्म था उसे आपने कितने हिस्सों में कट कर दिया, और हर एक हिस्सा किस में बन गया, न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गया। दैट इज अ रीजनरेशन। अब क्लियर हो गया आपको। अब हम आ जाते हैं बडिंग। बडिंग क्या होती है, अ बड इज फॉर्म्ड विच डेवलप इनटू टाइनी इंडिविजुअल्स। मतलब बड, आपको मैं अभी डायग्राम में दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इट डिटैच फ्रॉम पेरेंट बॉडी मैचुरेशन एंड डेवलप इनटू द न्यू इंडिविजुअल। एग्जांपल हाइड्रा। जैसे ये देखो, ये होती है बडिंग। अब ये पेरेंट के साथ अपने इंडिविजुअल है, ये धीरे धीरे क्या होगा, इसकी ग्रोथ हो गई। अब क्या हो गया, ग्रोथ हो गया, अब धीरे क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। दैट इज अ बडिंग। ये आपको पता चल गया बेटा। अब हम आ जाते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इन मैनी प्लांट न्यू प्लांट डेवलप फ्रॉम द वेजिटेटिव सच पार्ट एज रूट से, जैसे दहलियाज स्वीट पोटैटो, स्टेम से पोटैटो जिंजर, और बाय लीव से जैसे ब्रायो फिल्म, लीफ नोचेस, बियर बर्ड विच डेवलप इनटू द प्लांट आर्टिफिशियल मेथड। तो ये सारे क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड है। रूट से होते हैं और स्टेम से भी होते हैं, कुछ हिस्से भी ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ग्राफ्टिंग क्या होती है, ग्राफ्टिंग आर्टिफिशियल मेथड, ग्राफ्टिंग मैंगो में होती है, कटिंग आपकी रोज़ में होती है ना। रोज़ में कटिंग, देखो मैंगो का तो क्या करते हो आप, सिंपल बीज उगा देते हो। और रोज़ में आप क्या करते हो, पेड़ होता है ना, उसको काट के नीचे लगा देते हो, है ना। यही सारी चीज़ें तो करते हो। अब इसके बाद आप देखते हो लेयरिंग, वो जास्मीन में आपको देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें आपको क्या है, बस एग्जांपल देखने को मिलता है। ग्राफ्टिंग कहाँ पे देखने को मिलती है, कटिंग कहाँ पे देखने को मिलती है, लेयरिंग कहाँ पे देखने को मिलती है। बाकी डिटेल तो मैंने एनसीईआरटी में ऑलरेडी डिस्कस कर ही दी है, तो उसका आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब एक है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या होता है, न्यू प्लांट आर ग्रोन बाय यूजिंग द ग्रो टिप्स ऑफ अ प्लांट। ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट, न्यू प्लांट्स को ग्रो कर रहे हो बाय ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट। दिस ग्रोइंग सेल्स, अब क्या होता है, ये इनमें से हम क्या करते हैं, सेल्स को निकालते हैं। सेल्स आर केप्ट इनटू द कल्चर मीडियम में रखते हैं, लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्कोलस।
अब सेल्स को निकाल के हमने कल्चर मीडियम में रख दिया, उसको फिर हमने क्या कर दिया, कुछ समय के लिए छोड़ दिया, तो वो क्या फॉर्म करेगा आपका कोलस। कोलस इज देन ट्रांसफर टू हार्मोन मीडियम। अब कोलस कहाँ पे जाएगा, हार्मोन मीडियम में ट्रांसफर हो जाएगा, विच कॉजेज द ग्रोथ ऑफ द डिफरेंशन। जैसे ऑर्नामेंटल प्लांट, ऑर्चिड एग्जाम्पल है इसके किसके, टिश्यू कल्चर के। मतलब क्या किया, सिंपल आपने प्लांट के टिश्यू निकाल के उसको अलग रखा, उस और उस वो धीरे धीरे क्या फॉर्मेशन करेगा, कोलस। और कोलस से आपका क्या बन जाएगा, कोलस को आप नए हार्मोन्स में आप ट्रांसफ़र करके उसके नई ग्रोथ आ जाएगी, जिससे जो कि हमें कौन से प्लांट में देखने को मिलता है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स और ऑर्चिड में हमको ये टिश्यू कल्चर का यूज़ देखने को मिलता है। अब बेनिफिट क्या होता है टिश्यू कल्चर का, वी कैन ग्रो प्लांट लाइक बनाना, रोज, जासमिन एक्सेट्रा दैट हैव लॉस्ट कैपेसिटी टू रिड्यूस सीड। इन जिनकी कैपेसिटी ख़त्म हो गई है सीड पैदा करने की, उन प्लांट को भी हम क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। न्यू प्लांट आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट। जो इसमें जो नए प्लांट बनते हैं ना टिश्यू कल्चर के थ्रू, मैंने बताया ना, उसके सेल्स निकाल के उसको कोलस बना के उसको वापस से क्या करेंगे, नया प्लांट बनाएंगे। तो ये क्या करेंगे, वो सिमिलर होते हैं। ऐसा नहीं अब बनाना का इन्होंने सेल निकाला और बनाना को कोलस बना के फॉर्मेशन किया नया प्लांट, तो इसमें लेकिन बनाना जैसा नहीं है, नहीं बिल्कुल बनाना जैसा ही होगा। हेल्प इन ग्रोइंग सीडलेस फ्रूट। अब इसमें क्या हो जाएगा, सीडलेस फ्रूट की जरूरत, अब सीड की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बिना सीड के भी फ्रूट ग्रो हो जाता है। एक होता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है बेटा, स्पोर आर स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर विच आर कवर्ड बाय थिक वॉल। ये क्या है, एक स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कवर है किससे, थिक वॉल से, अंडर द फेवरेबल कंडीशन। और इसको क्या मिल रही है, एक फेवरेबल कंडीशन मिल रही है, और वो क्या करेगा, फिर ऑटोमेटिकली जर्मिनेट करेगा, प्रोड्यूस करेगा न्यू ऑर्गेनिज्म। जब सब कुछ मिल रहा है तो फिर करेगा ही। जैसे ये देखो, ये स्पोर्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है। अब हम आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हेन रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल फीमेल गैमेट्स। मेल और फीमेल के गैमेट का क्या होगा, फ्यूज़न होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। फ्यूज़न ऑफ गैमेट इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। जो फ्यूज़न हो रही है गैमेट की, एग और स्पर्म की, तो इसे हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। अब हम जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम प्लांट में जानने की कोशिश करेंगे, बाद में ह्यूमन बींग में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्लावर आर द रिप्रोड्यूस ऑर्गन ऑफ अ प्लांट, है ना। फ्लावर ही प्रोड्यूस करते हैं किसको, न्यू ऑर्गेनिजम्स को। तो अ टिपिकल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 मेन वॉल, नेमली सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टिल। ये आपको ध्यान में रखना है, ये 4 नाम, सेपल, पेटल, स्टेमन और पिस्टिल। यहीं से आपकी पूरा फ्लावर आपका कवर हो जाएगा, और इससे ज़्यादा आपको पेपर में पूछेंगे भी नहीं बेटा। अब टाइप ऑफ फ्लावर, बायसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बायसेक्सुअल में क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों चाहिए होता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट आर प्रेजेंट इन एग्जाम्पल जैसे हिबिकस और मस्टर्ड, इनमें देखने को मिलता है। यूनिसेक्सुअल में क्या होता है बेटा, आइदर मेल हो फीमेल हो, उससे कोई भी पार्ट प्रेजेंट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे पपीता हो गया, वाटरमेलन हो गया, एग्जाम्पल। अब हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। देखो ये वाला जो है ना, ये ग्रीन वाला हिस्सा, ये ग्रीन वाला हिस्सा, इसको हम बोलते हैं सेपल। ये जो पत्ती है ना, इसको हम बोलते हैं पेटल। और ये जो पूरा हिस्सा है ना, इस पूरे हिस्से को हम बोलते हैं पिस्टिल। अब पिस्टिल में ऊपर वाले हिस्से को हम बोलते हैं स्टिग्मा, बीच वाले हिस्से को हम बोलते हैं स्टाइल, और नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं ओवेरी। और जो इसके बीच में है ना, ये हो गया ओव्यूल आपका। अब ये वाला जो हिस्सा है, ये पतला वाला, ये स्टेमन को छोड़ के बाजू में भी पतले पतले होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं स्टेमन। ये एंथर और फिलामेंट, यहीं से आपके जो होते हैं ना एंथर फिलामेंट, वो कहाँ करते हैं, स्टिग्मा में पॉलिनेशन कर देते हैं। तो इस हिसाब से क्या होता है, वो पोलन जो होता है वो नीचे जाके क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। ये ऐसी चीज़ें होती है। तो अब देखते हैं हम प्रोसेस, सीड फॉर्मेशन की प्रोसेस कैसी होती है। देखो, द पोलन ग्रेन प्रोड्यूसेस इन द एंथर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ अ सेम फ्लावर। मैंने बताया सेम फ्लावर और स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर, मतलब जो एंथर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं किसको, पोलन को। पोलन ट्रांसफ़र करते हैं
सेम फ्लावर में हो सकता है और या तो फिर दूसरे भी फ्लावर में कर सकते हैं। और वो किसके थ्रू हो सकता है, या तो फिर आपके एयर के थ्रू हो सकता है, वाटर के थ्रू होता है, एनिमल के थ्रू होता है। कोई भी चिड़िया जो मधुमक्खी वगैरह होती है ना, ये भी पोलिनेशन करती रहती हैं। तो पोलन ग्रेन जो होते हैं जर्मिनेट एंड फॉर्म पोलन ट्यूब विच पासिस थ्रू द स्टाइल। अब पोलन ट्यूब कहाँ से पासिस हो रही है, देखो ये पोलन ग्रेन यहाँ पे फॉर्म हुआ। अब स्टिग्मा में मैंने बताया ना ऊपर, एक मिनट देखो यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे पोलन ग्रेन हुआ, अब वो स्टिग्मा के थ्रू होते होते धीरे धीरे ये जर्म सेल है, ये मेल जर्म सेल है ना। स्टिग्मा से होते 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 स्टाइल से होते होते ओवेरी से होते 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 कहाँ पे चले जाएगा, फीमेल जर्म सेल के साथ मिल जाएगा। तो इसके बाद ये क्या हो जाएगा, आपका रिप्रोडक्शन हो जाएगी। तो सिंपल आपको यहाँ पे एक बार पढ़ भी लेते हैं हम थोड़ा। तो पोलन ग्रेन जर्मिनेट फ्रॉम द पोलन ट्यूब्स विच पासिस थ्रू द स्टाइल से होते हुए पास होती है, रीच अप टू द ओव्यूल के पास, ओव्यूल में पहुँच जाएगा, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, आपकी ओवेरी में प्रेजेंट है। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स आर कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। जाइगोट प्रोड्यूस इनसाइड द ओवेरी। सबसे पहले क्या प्रोड्यूस होता है, जब उनका मेल और फीमेल का गैमेट मिलता है तो आपका सबसे पहले जाइगोट प्रोड्यूस होता है। ये आपको ध्यान में रखना है बेटा। अब इसके बाद क्या होता है, देखो जाइगोट डिवाइड टू फॉर्म एम्ब्रॉय। ओव्यूल डेवलप थिक कोट एंड चेंजेस इनटू द सीड ग्रेजुअली। अब क्या होता है, जाइगोट जो डिवाइड होता है और वो क्या फॉर्म करता है, सॉरी, वो फॉर्म करता है आपका एम्ब्रॉय। ओव्यूल डेवलप थिक कोटेड एंड चेंज नीड टू सीड ग्रेजुअली। अब धीरे धीरे ओव्यूल में क्या होता है, आपकी सीड क्या होता है, चेंज हो जाता है। ये जैसे आपको डायग्राम में ऑलरेडी दिखाया हुआ है। अब हम आ जाते हैं, देखो ओवेरी चेंजेस इनटू द फ्रूट एंड अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉलो। अब हम देखते हैं द सीड जर्मिनेट टू फॉर्म अ प्लांट अंडर द सूटेबल कंडीशन सच एज एयर मॉइस्चर, है ना। ये सारी चीज़ें आपको देखना होगा। जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा, ये सारे आपने देख लिया कि फ्लावर्स में रिप्रोडक्शन कैसी होती है। कुछ नहीं होता बेटा, एक पोलन ग्रेन होता है, वो कहाँ स्टिग्मा पे आता है, स्टिग्मा से फिर स्टाइल के थ्रू ओवेरी के थ्रू होते हुए कहाँ ओव्यूल में पहुंच जाता है। वहीं पे इनकी क्या हो जाती है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है। तो क्या फॉर्म कर देते हैं, जाइगोट, और जाइगोट फॉर्म कर देंगे तो चीज़ें आपकी अलग फॉर्मेशन हो गई, समझ लो। अब रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग में रिप्रोडक्शन हम जानने की कोशिश करेंगे। ह्यूमन भी क्या है, एक सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। एक लड़का एक लड़की चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज तो क्या बच्चा पैदा हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो सेक्सुअल मैच्योरेशन क्या होती है, हम सबसे पहले ये जानते हैं। द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन रिप्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल, इट मीन्स दैट ova and sperm start in the body. This period called the sexual maturation or is called puberty। मतलब क्या हो रहा है, जब मैं फीमेल में एग प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाए, मतलब वहीं 13 साल के आसपास, 11 से 13 साल के बीच में स्टार्ट हो जाता है। और वहीं मेल के बीच में भी 12 से 13 साल के बीच में स्पर्म प्रोड्यूस स्टार्ट हो जाए, तो वो क्या बोलते हैं हम, सेक्सुअल मेच्योरिटी बोलते हैं उसे। अब पॉवर्टी को हम जानते हैं, चेंज इन पॉवर्टी में क्या क्या होता है जब ये ग्रो कर रहे होते हैं, तो उसमें हम जानने की कोशिश करते हैं। जो कॉमन होता है मेल और फीमेल में, वही हम देखेंगे सबसे पहले। तो ग्रोथ होती है हेयर की प्राइवेट पार्ट्स में और कंधों के नीचे, है ना, हेयर की ग्रोथ होती है। और फिर स्किन आपकी ऑयली होने लग जाती है और पिंपल आने लग जाते हैं। लड़कियों के अंदर क्या चेंज आता है, देखो ये तो दोनों के अंदर चेंज आ गया। अब लड़कियों के अंदर जो स्पेशल चेंज आते हैं वो कौन से हैं, उनके ब्रेस्ट का साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़ होने लग जाता है। और लड़कियाँ क्या होती है, मेंस्ट्रुएट करती है, मतलब उनके साइकिल पीरियड ऐसा आने लग जाते हैं। लड़के क्या होते हैं, उनकी थिक हेयर ग्रोथ ऑन फेस पे दाढ़ी मूछें आने लग जाती है। वॉइस भी अच्छी खासी क्रैक होने लग जाती है। और फिर दीज चेंजेस सिग्नल दैट द सेक्सुअल मेच्योरिटी इज टेकिंग प्लेस। यही सिग्नल आ गया, मतलब लड़के और लड़की में जब भी आवाज़ वगैरह का चेंज आ रहा है, समझ लो उनमें क्या आ रही है, सेक्सुअल मेच्योरिटी आ रही है। मेल
प्रोड्यूस रिप्रोड्यूस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। टेस्टिस क्या होती है? जो आपने देखा होगा नीचे आपके प्राइवेट पार्ट में दो दो जैसे लटक रहे होते हैं। अ पेयर ऑफ टेस्टिस आर लोकेटेड इनसाइड स्कोटम, है ना, जो स्किन होती है उसको हम बोलते हैं स्कोटम, विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। और स्कोटम हैज़ अ रिलेटिव लोअर टेम्परेचर नीडेड फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म। और ये देखो आपकी बॉडी के अंदर ये जो टेस्टिस है आपकी बॉडी के अंदर क्यों नहीं है, क्यों बॉडी के बाहर है, क्यों स्कोटम में है, और क्यों स्कोटम बॉडी के बाहर है? तो बेटा क्योंकि इसे थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए होता है ना, स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए एज कम्पेयर टू द जितना बॉडी को चाहिए। मेल जर्म सेल स्पर्म्स आर फॉर्म्ड हियर, यहाँ पे स्पर्म्स फॉर्म होते हैं। और टेस्टिस रिलीज मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, तो टेस्टिस रिलीज करती है। इट फंक्शन रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव ऑफ स्पर्म और बिंग चेंज एट पॉवर्टी में भी चेंज आता रहता है। और उसके बाद वाज डिफरेंस, इट वॉज स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस अप टू यूरेथ्रा, इट पासिस स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस अप टू यूरेथ्रा। मतलब ये वाज डिफरेंस क्या करते हैं, फिर ये आपका जो स्पर्म है ना वो पास करते हैं टेस्टिस से कहाँ पे, यूरेथ्रा तक। और यूरेथ्रा में क्या होता है, इट कम पासेज फॉर बोथ स्पर्म्स एंड यूरिन, एक ही लाइन से निकलता है आपका। और फिर आउटर कवरिंग इज कॉल्ड द पेनिस, जो जिसको कौन कवर करके रखता है, पेनिस। और फिर एसोसिएटेड ग्लैंड्स कौन से होते हैं, सेमिनल, वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड एट देयर secretion to the sperms. This fluid provide nourishment to sperm and make their transport easy. ये जो ग्लैंड होते हैं ना, ये सारी चीज़ें इनमें हेल्प करते हैं, चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में आसानी कर देते हैं। स्पर्म along with secretion of gland form semen, मतलब क्या होता है, स्पर्म जो किसके साथ सिक्रेशन, ग्लैंड के साथ सिक्रेशन होता है उसे हम बोलते हैं सीमेन। अब यहाँ पे देखो, ये रहा आपका पेनिस, ये रहा यूरेथ्रा, स्कोटम, ये स्कोटम, यही इसको टेस्टिस बोलते हैं ना, ये बॉडी से बाहर है, बॉडी के अंदर नहीं है ना, तो यही सारी चीज़ें होती है। ये आपका वाज डिफरेंस, प्रोस्टेज, सेमिनल, वेसल्स, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही है। यूरेथ्रा, यहीं से आपका स्पर्म भी निकलता है और यहीं से आपका यूरिन भी निकलता है, सेम प्लेसेस से निकलता है। और ये ब्लैडर, यूरेटर, ये सारी चीज़ें आपने देख ली, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। अब हम आ जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे ओवेरी के बारे में। तो ओवेरी क्या होती है बेटा? अ पेयर ऑफ ओवेरी इज लोकेटेड बोथ साइड ऑफ द एब्डोमेन। और यहाँ पे भी पेयर ऑफ ओवेरी लोकेटेड होती है। ये देखो, ये है आपकी पेयर, ये एक दो हो गई, ये भी लोकेटेड होती है, लेकिन ये क्या है, एब्डोमेन में है, अंदर साइड है, बॉडी के बाहर साइड नहीं है। फीमेल जर्म्स आर इनमेट दैट एग्स आर प्रोड्यूस, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एग्स प्रोड्यूस करते हैं। अब एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ अ गर्ल thousands of immature eggs are present in the ovary। जब बर्थ होता है लड़कियों का तभी उस समय बहुत सारे एग्स प्रेजेंट हो जाते हैं, कहाँ पे, ओवेरी में। एट द वन सेट ऑफ पॉवर्टी सम ऑफ दीज एग्स स्टार्ट मैच्योरिंग। अब जैसे जैसे पॉवर्टी में चेंज आता है, कुछ एग्स जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं किस, क्या, मैच्योर होना। उसके बाद वन एग इज प्रोड्यूस एवरी मंथ। अब क्या होता है, वन एग हर महीने प्रोड्यूस होता है बाय मंथ बाय वन ऑफ द ओवेरीज। एक ओवेरी से फिर दूसरी ओवेरी से, फिर एक ओवेरी से फिर दूसरी ओवेरी से, इस तरीके से इनका क्या होता है, प्रोड्यूस होता रहता है अंडा। ओविडक्ट और फॉलन ट्यूब। अब देखो लड़कियां अंडे देती हैं, आपने सुना होगा क्या, अंडे बैठे बैठे अंडे दे रही है, तो हाँ अंडे ही देती हैं वो, तो यहाँ से आप बोल सकते हो ओविडक्ट और फॉलन ट्यूब। तो रिसेसिव द एग्स प्रोड्यूस बाय द ओवेरी एंड ट्रांसफर इनटू द यूटरस। देखो रिसेसिव एग्स कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ओवेरी की तरह, और कहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, यूटरस में। और फिल्ट्रेशन इट मीन्स एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक्स प्लेस हियर। यहाँ पे यहीं पे आपका जो
फर्टिलाइजेशन होती है ना, वो यहीं पे ही होती है। कहाँ पे? ओवेरी में। अब यूट्रस क्या होता है? यूट्रस ये क्या है? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है विच डेवलप द बेबी इनटू द बेबी टेक्स प्लेस। यहाँ यहीं पे क्या होता है? बच्चा आपका बनता है। कहाँ पे? यूट्रस में। यूट्रस ओपन इनटू द वेजिना थ्रू द सर्विक्स। मतलब ये है आपकी वेजिना, ये है आपका यूट्रस, यहीं पे आपका क्या होता है? बच्चा बनता है। ध्यान में रखो। अब हम आ जाते हैं व्हेन एग इज फर्टिलाइज। एग के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। जब एग अंडा फर्टिलाइज होता है तो क्या होता है? देखो, द फर्टिलाइज एग कोल्ड जाइगोट। जब एग फर्टिलाइज हो जाता है ना तो उसे हम बोल देते हैं जाइगोट, मतलब बच्चा बनने की पहली स्टेज। और वो कहाँ पे प्लांट होता है बेटा? यूट्रस में प्लांट होता है एंड डेवलप इनटू एन एम्ब्रॉय। अब वो किस में डेवलप हो जाता है? एम्ब्रॉय में। द एम्ब्रॉय क्या होता है? न्यूट्रिशन लेता है मदर के ब्लड से और हेल्प इन स्पेशल टिश्यू कॉल्ड द प्लासेंटा, और इट प्रोवाइड द लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल। तो इसको ये सारी चीज़ें वहीं पे ही चाहिए होता है। किसको? एम्ब्रॉय को, बच्चे को। ये सारी चीज़ें बच्चा वहीं पे ही कर रहा होता है। तो द टाइम पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन अप टू द बर्थ इज ऑफ द बेबी इज कॉल्ड द गेस्टेशन पीरियड। जब तक मतलब जब से लेकर बच्चा बाहर ना, फर्टिलाइजेशन से लेकर बच्चा बाहर ना निकल जाए तब तक उस पीरियड को हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। और ये हम लगभग 9 महीने का होता है। लगभग सुना होगा 9 महीने के बच्चे, 9 महीने में बच्चे होते हैं, आपने ऐसा सुना ही होगा। व्हेन एग इज़ नॉट फर्टिलाइज, जब अंडा नहीं फर्टिलाइज होता है तो क्या होता है? द यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव फर्टिलाइज्ड एग। तो यूट्रस जो होता है ना, वो अपने आप को हर महीने तैयार करता ही रहता है कि भाई कैसे भी फर्टिलाइज हो जाना है। तो लाइनिंग ऑफ द यूट्रस बिकम थिक एंड स्पॉन्जी। जो लाइनिंग होती है ना यूट्रस में, वो थिक होती है, स्पॉन्जी होती है। रिक्वायर्ड सपोर्ट द एम्ब्रॉय व्हेन फर्टिलाइजेशन हैड नॉट टेकन प्लेस। जब नहीं लेगा, दिस लाइनिंग इज़ नॉट नीडेड एनी लॉन्गर। ये जब नहीं होगा तो ये लाइन आपकी बचेगी भी नहीं। दिस लाइनिंग, जब लाइन होगी तो वो सपोर्ट करेगा। लाइन नहीं हो, जब नहीं होगा फर्टिलाइजेशन तो वो सपोर्ट भी, लाइन भी नहीं दिखेगी आपको। दिस लाइनिंग ब्रेक एंड कम्स आउट थ्रू द वेजिना एज ब्लड एंड म्यूकस। ये क्या होता है? ब्लड के थ्रू ये लाइनिंग आती ही रहती है। दिस साइकिल टेक्स अराउंड 28 डेज एवरी मंथ कॉल्ड द मेंस्ट्रुएशन। मतलब इसी साइकिल को हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ज़्यादा इसमें है नहीं बेटा। आपको एक बात ध्यान में रखना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का आपको डायग्राम अच्छी तरीके से आना ही चाहिए। बार बार पूछा जाने वाला डायग्राम है ये। वेजिना, सर्विक्स, यूट्रस, ओवेरी, ओविडक्ट, है ना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब हम आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स द टोटल वेलबींग in all aspect of reproduction. It means that the physical, emotional and social behavior। मतलब ये होती है आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब कुछ होती हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज, जिसे हम बोलते हैं STD, है ना, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस। तो हम जानेंगे मैनी डिसीज कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड सच एज द बहुत सारी डिसीजेज होती हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकती है। जैसे बैक्टीरियल डिसीज हो सकती है और वायरल। बैक्टीरियल डिसीज में इन्होंने क्या बताया? गोनोरिया और सिफिलिस, गोनरिया और सिफिलिस। और वायरल क्या है? HIV, वार्ड्स एंड HIVs। तो यूज ऑफ द कॉन्डम, दिस इन्फेक्शन कैन बी प्रिवेंटेड एट सम एक्सटेंट। मतलब कुछ हद तक इसको रोका जा सकता है अगर हम कॉन्डम वगैरह का यूज़ करें तो। अब कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है? इट इज़ द ओविडक्ट ऑफ प्रेगनेंसी कैन अचीव बाय द प्रिवेंटिंग द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा। अब आपको माँ नहीं बनना है या बाप नहीं बनना है तो आप क्या करोगे? कुछ कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करोगे। जैसे मैकेनिकल बैरियर लगा सकते हो, या तो फिर कॉन्डम लगा लो, या तो सर्विकल कैप लगा लो। सिंपल सी बात है। और फिर या तो फिर केमिकल मेथड यूज़ करो, पिल खा लो। और फिर ये IUCD मेथड, लूप लगा लो, या कॉपर टी जो औरतें लगाती रहती हैं। और कॉपर टी तो बहुत अच्छी चीज़ है आजकल तो। सर्जिकल मेथड जैसे वैक्सटोमी
और ट्यूबस्टोमी, ये सारी चीज़ें आप सर्जिकल मेथड, बहुत सारी मेथड्स आ गई हैं आजकल। तो अब मेथड ऑफ, ये देखते हैं मेथड हम क्या बोलते हैं। मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, फिजिकल बैरियर कौन कौन सा मैंने आपको बताया। टू प्रिवेंट यूनियन ऑफ एग एंड स्पर्म, और फिर यूज़ ऑफ कंडम, सर्विकल कैप एंड डायफ्राम, ये सारी चीज़ों का क्या करना है, यूज़ कर लेना है मैकेनिकल बैरियर में। अब केमिकल बैरियर में मैंने बोला सिंपल गोलियां खा लो, पिल्स, जो ओरल पिल्स आती है ना। दिस चेंजेस द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी सो दैट एग्स आर नोट रिलीज। अब इसमें क्या होता है, एग्स रिलीज नहीं होते, में है साइड इफेक्ट, इससे साइड इफेक्ट होने के चांसेस हो सकते हैं। इन इंस्ट्रोट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, इंस्ट्रा यूट्रिन, तो इसमें कॉपर्टी और लूप, ये कुछ भी प्लेस कर देते हैं आपके यूट्रस में, है ना, जिससे प्रेगनेंसी नहीं होती। और ये सबसे अच्छा तरीका है मेरे हिसाब से। आजकल बहुत सारी औरतें जो हैं कॉपर्टी लगा लेती हैं, और फिर आप कितना भी सेक्स करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सर्जिकल मेथड में क्या होता है, देखो, इन मेल एंड मेल का जो होता है वाज डिफरेंस, वो लोग क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, जिससे स्पर्म प्रोड्यूस होगा, लेकिन अंदर नहीं जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इन फीमेल में हम क्या करते हैं, फॉलन ट्यूब को हम क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। अब लड़के का स्पर्म अंदर जाएगा, लेकिन क्या होगा, वो आगे पास नहीं हो पाएगा। जैसे देखो, ये ओवेरी ऐसी थी, है ना, तो यहाँ पे कहीं इसको क्या कर देंगे लोग, ब्लॉक कर देंगे। अब ये स्पर्म अंदर तो जा रहा है, लेकिन यहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो यहीं पे तो होता है आपका मेन बच्चा बनेगा, जो एग्स यहीं से तो प्रोड्यूस हो रहा है। तो बस ये चीज़ें देखने को मिलती है हमें। अब हम ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, अब हम पढ़ते हैं फीमेल फोर्टिसाइड। फीमेल फोर्टिसाइड क्या होता है बेटा, द प्रैक्टिस ऑफ किलिंग फीमेल चाइल्ड इनसाइड द वॉर्म और कोल्ड फीमेल फोर्टिसाइड, मतलब आप लड़कियों को मार रहे हो, कहाँ पे, पेट में ही मार दे रहे हो, है ना, उनको पैदा होने से ही मार दे रहे हो, पहले भी मार दे रहे हो, तो वो क्या हो गया, फीमेल फोर्टिसाइड हो गया। फॉर हेल्दी सोसाइटी द बैलेंस सेक्स रेशियो, अगर आपको हेल्दी सोसाइटी में रहना है तो एक बैलेंस सेक्स रेशियो आपको चाहिए ही चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को अच्छा एजुकेट करना पड़ेगा, ये फीमेल फर्टिसाइड से बचना पड़ेगा, लोगों में जागरूकता जगानी पड़ेगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करना पड़ेगा, तभी ये फीमेल फर्टिसाइड आपका रुकेगा, अदरवाइज फीमेल फर्टिसाइड नहीं रुकेगा। लोग लड़कों को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, लड़कियों को कम अहमियत दे रही हैं, ऐसा क्यों, सेक्स रेशियो ख़राब हो जाएगा। तो पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन इज़ अ लीगल ऑफेंस इन आवर कंट्री। अब क्या हो गया, ये लीगल ऑफेंस है, इसको आप नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि हमें क्या करना है, कंट्री का सेक्स रेशियो बैलेंस करना है। बेटा आज ये चैप्टर तो ख़त्म हो गया है, अब इससे आगे कुछ नहीं है। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।